नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। ठीक है, एज आई प्रॉमिस्ड कि आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा आज का अपडेट। सो हियर वी आर डूइंग द टैरो कार्ड रीडिंग फॉर टुडे। आज का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके टुवर्ड्स कैसे हैं। It is a timeless reading and a general reading, so please pick only what resonates with you. Alright, so चलिए कार्ड्स को शफल करते हैं और आपको अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर ध्यान अपना केंद्रित करना है। 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए और उनके चेहरे के ऊपर ध्यान दीजिए। लेट अस सी कि आज के दिन में आपका जो भी कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ में, इस कनेक्शन की ऊर्जा क्या है। वी हैव द ड्रूड नंबर 5 which is the card of the Hierophant. Then we have the Shadow. Okay, this is the Devil card. Then we have 2 of Cauldrons, 2 of Cups. Next we have 5 of Cauldrons, 5 of Cups. Then we have the Mother, यानी कि the Empress. Next we have 10 of Cauldrons. A family, clearly एक family यहाँ पे दिखाई दे रही है। 2 बेटियाँ या 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। Then we have King of Shields, यानी कि King of Pentacles. एक बड़ी क्लियर इमेज मुझे यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड है 10 ऑफ शील्ड्स का, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पर भी 2 बच्चियाँ हैं और हस्बैंड वाइफ हैं जो 10 ऑफ कोल्ड्रंस में, यानी कि हमारे 10 ऑफ कप्स में भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रीडिंग जिन लोगों तक पहुँचने वाली है उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो मैरिड हैं या एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में है या बहुत लंबे टाइम से आपकी इस व्यक्ति के साथ में कार्मिक साइकिल चल रही है। आपकी जो आज की या जो करंट एनर्जी है वो भी इसी तरीके की दिख रही है मुझे। कभी आप लोग क्लोज आ रहे हो, कभी आप दूर जा रहे हो, कभी आप लोग क्लोज आ रहे हो, कभी आप लोग दूर जा रहे हो। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों के मन में इच्छा है बहुत स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहने की, जुड़े रहने की, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप दोनों का दिल तोड़ रही है। ओके, या आप में से कोई एक पर्सन है जो बड़ा डाउन फील कर रहे हैं, बड़ा सैड फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन को लेकर के। ऐसा लग रहा है जैसे कि उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है जो जा चुकी हैं, जो खो चुकी हैं। कुछ हिंट यहाँ पे थर्ड पार्टी के प्रेजेंस का भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे सेकंड मैरिज वाले सिनेरियो भी कई लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। मतलब मैरिड लोगों के साथ में या तो आप डील कर रहे हो या आप खुद मैरिड हो। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे ज़रूर है मैक्सिमम लोगों के लिए, आई वुड से 80% लोगों के लिए जिन तक ये रीडिंग पहुँच रही है, क्योंकि ये बड़ी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली वाइब यहाँ पे आ रही है और ये फैमिली वाली वाइब आ रही है। देयर इज़ ऑल्सो अ मदर इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। ओके, या आपके साथी की मदर हो सकती है या आपकी मदर हो सकती है। मे बी ये थर्ड पार्टी है, फैमिली जो है वो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है आप लोगों की सिचुएशन में। आपके पर्सन, अभी हम लोगों ने कैंडल वैक्स रीडिंग भी करी थी और उसमें भी सबसे पहला मैसेज मैंने आपको यही बताया था कि बहुत बिजी रहने वाले हैं आज के दिन में। एक के बाद एक टास्क, एक के बाद एक काम जो है इनकी लाइफ में आने वाला है आज के दिन में, बहुत बिजी रहने वाले हैं। एंड सेम मैसेज वी आर गेटिंग फ्रॉम किंग ऑफ शील्ड्स ऑल्सो। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी बिजी। ये बहुत बिजी हैं। वेट, यस, बहुत ज़्यादा बिजी हैं और ऐसा लग रहा है कि आप इनके सामने बैठ करके इनसे इनका टाइम मांग रहे हो या आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है इस कनेक्शन में। और बेसिकली यू आर बीइंग यूज्ड। मे बी सम ऑफ यू आर इन अ टॉक्सिक कनेक्शन। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो टॉक्सिक कनेक्शन में भी हैं और आपका जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है इस व्यक्ति के द्वारा अलग अलग चीज़ों के लिए। आई डोंट नो, डिपेंड्स कि आपकी क्या सिचुएशन चल रही है इस पर्सन के साथ में। ठीक है, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कोई एक सिचुएशन कुछ लोगों के लिए ऐसी भी है जहाँ पे मुझे 2 कपल्स दिखाई दे रहे हैं, और बेसिकली ऐसा लग रहा है कि 2 लोग जो हैं वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं
और कोई दो लोग हैं जो जैसे कि आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों का, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का। एज इन आप जिनके साथ में डील कर रहे हो, आप अलग सिटी या अलग कंट्री से बिलोंग करते हो, सामने वाला व्यक्ति शायद अलग कंट्री या अलग सिटी से बिलोंग करते हैं। लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी फॉर टुडे कि इस पर्सन की जो एनर्जी है आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसी है। ओके, इनके स्पेसिफिक थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहा है हमको 6 ऑफ कप्स का, एज इन थर्ड पार्टी सिचुएशन का, तो यहाँ पे एकदम क्लियर इन्वॉल्वमेंट है। 5 ऑफ सॉर्ड्स विद द डेविल कार्ड। पास्ट के बंधनों से ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। वी हैव द मून कार्ड। इमोशंस जो हैं इस सिचुएशन को रूल कर रहे हैं पूरी तरीके से। 5 ऑफ कप्स, लेकिन ये व्यक्ति जो हैं अपने इमोशंस को खुद को कंट्रोल नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। समहाउ अपने इमोशंस पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं जिसकी जो आपसे जुड़ा हुआ है, समथिंग दैट इज़ कनेक्टेड टू यू। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्रॉब्लमैटिक ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। देन वी हैव प्रिंस ऑफ चैलिसेस विच इज़ बेसिकली पेज ऑफ कप्स, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक हमारा कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। आज कैमरा बड़ा आउट ऑफ फोकस जा रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। यहाँ पे फिर से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको आपके पर्सन की अटेंशन चाहिए, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस शो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस शो कर रहे हैं कि ये जो कहेंगे या ये जो करेंगे वही सच होगा, ठीक है, वही चीज़ आपको माननी पड़ेगी। या ऐसा लग रहा है जैसे कि फैमिली जो है वो किसी एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है। आप शायद ये रीडिंग अपने हो सकते हैं हस्बैंड के लिए देख रहे हो एंड दे आर दी ओनली अर्निंग मेंबर, ओके। या आप समहाउ अपने हस्बैंड के ऊपर या अपनी वाइफ के ऊपर या अपने जो भी पार्टनर है उनके ऊपर डिपेंडेंट हो किसी तरीके से। और ये व्यक्ति जो है जैसे अपना रोब झाड़ रहे हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अंदर ही अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को भी एक तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, इनके माइंड में ऐसी बात है कि इनको शायद हो सकता है कि आज के दिन में आपके ऊपर किसी तरीके का डाउट भी आए इनके दिमाग में कि आपका किसी से अफेयर चल रहा है, या मे बी बिहाइंड देयर बैक यू आर सीइंग समबडी एल्स, ओके। इनके पीठ पीछे आप किसी और पे नज़र रख रहे हो, या आपका अफेयर किसी और व्यक्ति के साथ में चल रहा है। इन चीज़ों को लेकर के हो सकता है कि पहले भी आप लोगों का आर्ग्यूमेंट एक दूसरे के साथ में हुआ है। आपके साथी को ऐसा भी फील हो सकता है कि आप लोगों के बीच में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी की कमी है, या आप बातें छुपा रहे हो, या आप थोड़े से सीक्रेटिव हो रहे हो इस कनेक्शन में, या आपका जो एटीट्यूड है उनको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के वो थोड़ा सा बचकाना किस्म का एटीट्यूड है जिसे बदलने की ज़रूरत है। इस तरीके के इमोशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ समय पहले, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कई लोगों के 5 से 6 हफ्ते पहले, यानी कि करीब 1.5 से 2 महीने पहले कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई ऐसी बातचीत हुई है, या 1.5 से 2 महीने के जो ये ड्यूरेशन है इसमें कुछ बातचीत हुई है, कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिसको ये पर्सन उस टाइम तो इन्होंने बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है इस बारे में लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, बट ये एक्चुअल में तो भूले नहीं हैं उस बात को, ओके। अभी भी इनको कुछ पुरानी बातें ना सोच सोच करके गुस्सा आ रहा है, और ये बड़ी मुश्किल से अपने उस गुस्से को काबू पा रहे हैं। यस, आपके साथ में ये साल भर के अंदर एक नई बिगनिंग होते हुए देख रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका और इनका कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा और मे बी ग्रो होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और अपनी लाइफ में स्टेबलाइज होने की ज़रूरत है, या थोड़ा सा और आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है। मे बी इस तरीके का थॉट इनके माइंड में है, या ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस समय पर आप एक कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हो, आप किसी तरीके के बंधन में बंधने के लिए रेडी नहीं हो। यहाँ पे मुझे यूनियन से जुड़ी प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए, और ये इस पर्सन के माइंड में ही चल रहा है। ये बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स इमेजिन कर रहे हैं एक सिचुएशन की जो अभी तक हुई भी नहीं है,
ओके, जो सिचुएशन जैसे कोई परेशानी है जो अभी तक आई भी नहीं है और उससे निपटना कैसे है या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये सब बातें इनके माइंड में चल रही हैं। आप किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन जो है ये चल रहा है इनके माइंड में। आपको अपने पास्ट के किसी लवर से भी ये कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, एज इन इनकी एक्स गर्लफ्रेंड, इनकी एक्स वाइफ या इनकी कोई पुरानी पार्टनर किस तरीके से बिहेव करती थी, आप कैसा बिहेव करती हो, वो बातें इनके माइंड में आ रही हैं। जो कि अगर आपको पता चलें वैसे डायरेक्टली अगर ये आपसे बोलें तो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकती हैं आपके लिए, बट सम हाउ दिस थॉट इज़ देयर इन देयर माइंड। कुछ चीज़ें ही आप में बेहतर पाते हैं, कुछ चीज़ें ही उनमें बेहतर पाते हैं, बट ऑफ कोर्स एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। हर इंसान जो होता है वो अलग होता है, हर किसी की पर्सनैलिटी, सोचने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। सो ये इस चीज़ को, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट स्टिल ओवरऑल तो भाई यही है कि आज के दिन में जो इनकी एनर्जी आ रही है, काम इनके ऊपर बहुत सारा रहेगा, एक के बाद एक टास्क इनके लिए रेडी रहेंगे। इमोशंस के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे, लेकिन इमोशंस को पकड़ के साइड में पकड़ के इनको करना पड़ेगा कि ठीक है बाद में आई विल थिंक अबाउट इट लेटर, या ये जो भी अभी इमोशंस आ रहे हैं इनको मैं बाद में डील करूँगा या डील करूँगी, भी पहले तो मुझे अपने काम के ऊपर फोकस करना है। इस तरीके की एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये पर्सन पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है, आपके सामने भी हैं तो भी आपके सामने नहीं है, ओके। या मे बी ये अपने ही कई ख्यालों में उड़े हुए हैं, आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे दे आर हाफ प्रेजेंट एंड हाफ एब्सेंट। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओके फाइन गाइस। सो आज की रीडिंग के लिए इतना ही। एंड आप लोगों के लिए जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है ना, जो नो कांटेक्ट में है, उनके लिए मैंने क्रिस्टल बॉल रीडिंग करी है और बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया है, बहुत लोगों के साथ में रीडिंग्स जो हैं रेजोनेट कर रही हैं। सो प्लीज़ चेक आउट द क्रिस्टल बॉल रीडिंग्स ऑल्सो, जो मैं चैनल पे पोस्ट कर रही हूँ। क्रिस्टल बॉल गेजिंग के द्वारा एक इंटरप्रिटेशन आप लोगों के लिए, आप लोगों के कनेक्शन के लिए, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट दोज वीडियोज़ एज वेल। जाते जाते इस वाली वीडियो को भी लाइक दे दीजिएगा एज एन एनर्जी एक्सचेंज। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। ऑल्सो जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, मंडे से बेसिक लेवल का बैच शुरू हो रहा है, सो यू कैन ज्वाइन एंड हियर आर द डिटेल्स अबाउट द कोर्स।